आपने ज़रूर देखी होगी, उनसे उन्होंने काफ़ी सारा नाम कमाया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उसका कारण है कि 2 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में बताया कि वो अब इस इंडस्ट्री से, फ़िल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह रहे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि वो किसी न किसी कारणवश परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अब वो इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ही बीतता है, उसके बाद उनका एक दूसरा पोस्ट आता है। उसमें उन्होंने कहा कि जो मैंने पोस्ट किया तो उसके गलत तरीके से उसको दिखाया गया, उसका मतलब कुछ और था। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कुछ साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका ये एक पीआर स्टैंड था या उन्होंने फिर दोबारा लोगों की रिक्वेस्ट पर, या उनका ये सही था, उनका जो उनका कहना कुछ और था या कुछ क्या क्या था, इस पे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकित दुबे हैं। अंकित दुबे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो विक्रांत मैसी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, तो उसमें उन्होंने एक पोस्ट पे उन्होंने बताया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। क्या समझते हैं? देखिए, विक्रांत मेसी जो हैं, अभी उन्होंने खुलासा ये किया है कि आप लोग खबरों को अच्छे से पढ़े नहीं। मैं कुछ कहना और चाहता था, मेरा तबीयत खराब था, मैं चाहता था कि मुझे एक ब्रेक मिले और मुझे ब्रेक की आवश्यकता है क्योंकि मैं लगातार फिल्में करते आ रहा हूँ। और जब उनका करियर पीक पे है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका हवा चल रहा है इस समय, हर कोई जानता है। साबरमती लेके आए हैं, यूपीएससी को लेकर, एस्पिरेंट्स को लेकर कई सारी कहानियाँ उन्होंने बताया जिसमें लोग काफ़ी भावुक हुए हैं। तो लोग समझ नहीं पाए, वो ये बोले थे कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे ज़रूरत है आराम करने की, और मैं बॉलीवुड एक्टर के साथ साथ मैं एक हस्बैंड भी हूँ और मुझे ज़रूरत है कि हम जाके एक बार आराम करें, फिर फ्रेश स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन लोग उसको गलत तरीके से समझ गए। लोग बोले कि 2025 से के बाद से इनका क्या, वो रिटायर ले रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर नहीं है। वो एक ब्रेक चाहते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, और उन्होंने साझा किया, एक वीडियो बनाया, उन्होंने बताया उन्होंने कि मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे आराम है, कोई रिटायरमेंट या कुछ नहीं, ऐसा सीन नहीं है। और जब वो ऐसा पोस्ट किए तो लोग काफ़ी भावुक हुए। कमेंट सेक्शन में उनके फोटोज़ के नीचे कई सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो भी बोले कि कैसे कर सकते हैं आप। कई सारे लोग आवाज़ उठाए क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और उनका बोलबाला इस समय अच्छा कर रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने अच्छा दिया अभी बॉलीवुड के लिए। ओटीटी पे काफ़ी देखा जाता है उन्हें। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने सुना कि विक्रांत मैसी पर जो उन्होंने बताया कि उनको गलत तरीके से दिखाया गया उनका। हमारे साथ अंकित चंदेल हैं जो कि इंटरटेनमेंट देखते हैं हम। अंकित, आप किस तरीके से देखते हैं जो विक्रांत मैसी का अभी तत्काल का, आप तो बखूबी से समझते होंगे जी। जिस तरह जो आपने बात कही है कि उन्होंने उनका एक सोशल मीडिया पे पूरा इस तरह लहर बन गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, एक्टिंग की दुनिया से अलविदा, एक्टिंग की दुनिया को कह रहे हैं, जबकि पोस्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, और लोग जो है उनके पोस्ट को एक नेगेटिव वे में ले गए, और उसमें उन्होंने आर्टिकल्स भी आ गए कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे एक सैलाब आ गया। और शॉकिंग भी था मेरे लिए खुद था कि इतना मतलब करियर की पीक पे आने के बाद आप उनकी, अगर मैं रिसेंट हिट फिल्मों की बात करूँ तो 12th फेल उसमें है, फिर आई हसीन दिलरुबा, सेक्टर 36, तो उसके बाद मिर्ज़ापुर में इतना बेहतरीन उन्होंने रोल निभाया था। तो इतने आइकॉनिक उनके कैरेक्टर्स हैं, और अभी उनका पीक टाइम था जहाँ पे साबरमती रिपोर्ट भी एक अच्छा रिस्पांस उसमें भी हमें नज़र आ रहा है। सो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि ये इतना युवा एक्टर जो है इस तरह का फैसला कैसे ले सकता है। हालांकि उन्होंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन एक पोस्ट आती है जहाँ पे वो ये साझा करते हैं कि आपने मेरे शब्दों को गलत जो है उसका मतलब निकाला गया है, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं एक पति भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे उनको टाइम देना है। हालांकि ब्रेक हम सभी को लेना चाहिए, एक बार हम सब भी लेते हैं। जैसे हम काम करते हैं पूरे साल, तो हम भी एक हफ्ते में मतलब साल में 15 दिन की छुट्टी के लिए तो घर जाते हैं। सो ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं तो दिल से ये चाहूँगा, सेल्फिश होऊंगा इसमें कि आप ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि हम तो फ़ैन हैं, हम तो उनके आर्टवर्क को प्यार करते हैं। बट हाँ, पीआर स्टंट तो नहीं था, जैसा कि बाकी लोग ऐसा कह रहे हैं कि पीआर स्टंट है ये वो। अगर ऐसा होता तो वो ये पोस्ट जो उन्होंने आज अगले दिन शेयर की, वो 15-20 दिन तक भी चला सकते थे इस पूरे मुद्दे को, इस पर फुटेज खा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने टीआरपी के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 2 फिल्में 2025 में रिलीज़ होने वाली हैं। अभी ज़ीरो से रीस्टार्ट का ट्रेलर भी आया है जो कि बहुत ही कमाल का है। सो एक ब्रेक बनता है, हर एक को लेना चाहिए। हर एक की लाइफ में एक लो फेज़ आता है, एक परिवार को एक पर्सनल स्पेस जो है परिवार के लिए वो आती है, तो ब्रेक लेना इज़ गुड, बट जल्दी आइए वापस, हम तो ये चाहेंगे। और जो ये पीआर स्टंट तो नहीं था, विकास में ही का सवाल इस वजह से उठा है, जो रिपोर्ट है साबरमती उनकी जो फिल्म है उसके बीच में
उसका ऐसा पोस्ट आता है कि कहीं ना कहीं जो इस फिल्म को प्रमोशन करने के लिए लोग उसको देखें ज़्यादा, लोग उनको समझें, हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है, ये इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस पे? नहीं देखिए, साबरमती को प्रमोशन की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी पीएम मोदी उसको देख रहे हैं, सराहना उनकी कर रहे हैं, अमित शाह तमाम बड़े लीडर्स उस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से, इतनी अच्छी इतनी बड़ी जगह फिल्म कोई देखने आ रहा है, पहली बार प्रधानमंत्री किसी स्क्रीनिंग पे गए हैं, तो वो आपको लगता है कि छोटा मोटा कंटेंट होगा, वो कोई बड़े लेवल का अच्छा कंटेंट होगा, तभी तो इतने लोग उसको प्यार कर रहे हैं। और खुद देश के हीरो यानी प्रधानमंत्री मोदी जी उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस देश का राजा कहा जाता है पीएम को, तो अगर खुद वो सपोर्ट कर रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं लोगों को अपील करें इस तरह की फिल्में देखिए, तो प्रमोशन, विक्रांत मैसी को क्या प्रमोशन की ज़रूरत है? एकता कपूर इतनी बड़ी टेलीविज़न डायरेक्टर है, उनको प्रमोशन की ज़रूरत है, उनको 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, 17 साल विक्रांत मैसी को हो गए, तो प्रमोशन की ज़रूरत तब होती है अगर वो डेब्यू कर रहे होते, या फिर उनको पहला 2 साल हुए होते, 3 साल हुए होते। 17 साल इंडस्ट्री में हो गए, एक फिल्म के 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, उनको क्या प्रमोशन की ज़रूरत है, आप खुद बताओ। जी बिल्कुल। तो अंकित का मानना है कि ये पीआर स्टंट नहीं है, कहीं ना कहीं उनका जो खबर थी वो अलग तरीके से दिखाई गई। हमारे साथ मोना है, मोना से समझने की कोशिश करेंगे कि जो विक्रांत मैसी का जो पोस्ट आया था उस पर तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, अब आप उस पर क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब ये न्यूज़ आया सामने तो बहुत तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी, क्योंकि एक लाइन इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वो शायद अपने पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए सिनेमा से क्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आती है कि जब आप एक अपने सक्सेस की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते हो और उस टाइम आपको क्यूट करना, एक तो सबसे बड़ी बात कि खुद में भी एक बेवकूफ़ियत वाली बात लगती है, और सामने ऑडियंस के सामने तो आप बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ लगोगे और उनको एक ठेस भी पहुंचती है, बुरा भी लगेगा कि हाँ, एक हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर है उनको फिर हम दोबारा से सिनेमा में नहीं देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि शायद एक ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम एक जगह पे बहुत ज़्यादा बहुत देर तक काम करते रहते हैं तो हम उससे थोड़े परेशान हो जाते हैं और हमें उसके लिए चाहिए होता है शॉर्ट टाइम का एक ब्रेक। तो शायद वो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें कही होंगी। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उनको थोड़े देर के लिए ब्रेक चाहिए होगा इन सारी चीज़ों से, अपने कैरेक्टर से, और वो खुद को एक अपने रियल कैरेक्टर में जीना चाहते होंगे, इसलिए वो ब्रेक चाहते होंगे। बिल्कुल, मोना ने यही दोबारा वो दोहराया कि वो पीआर स्टंट नहीं था, कहीं ना कहीं ये उनका एक ब्रेक लेना चाहते थे, वो इस वजह से उनका ये कहना है कि ये सारा वाक्य है वो पीआर स्टंट का नहीं। हमारे साथ आरती मैम है, आरती मैम से समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा विक्रांत मैसी के बारे में, आप क्या समझते हैं, उनका पीआर स्टंट था या कुछ ऐसे ही नॉर्मल है? मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं विक्रांत मैसी के बारे में, उनका डिसीजन ऐसे क्यों आया, बट जितना मुझे जानकारी है वो शायद उनका पर्सनल डिसीजन है, और जो भी रहा हो अच्छा डिसीजन है। एक पीक, ये बहुत कम होता है जो एक पीक पर आके बहुत लोग अपना करियर छोड़ देते हैं, और इसमें हिम्मत की बात भी है। तो ठीक है, उनका पर्सनल डिसीजन है, उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा उनका तुरंत पोस्ट आया एक दिन बाद ही, और उसमें ये बताया गया कि विक्रांत मैसी का यू टर्न है। एक दिन पहले बोला कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, बट एक दिन बाद फिर उन्होंने दूसरा पोस्ट कर तो दिया। उन्होंने ऐसा पोस्ट में क्या लिखा है, क्या बोला ऐसा पोस्ट में जो यू टर्न बताया जा रहा है, क्या उस पोस्ट में? मैंने वो पोस्ट देखा नहीं है। हाँ, वो पोस्ट ये कह रहा है कि आप जो पिछला उनका पोस्ट था उसको गलत तरीके से दिखाया गया। मैं फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा नहीं कह रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। तो वो भी उनका पर्सनल डिसीजन है। इतने लगातार इतने साल हो गए उनको काम करते हुए, मुझे खुद उनको देखते हुए कम से कम 15-16 साल हो गए हैं देखते हुए। तो इतना लगातार काम करता है, इंसान थक जाता है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, हर काम में ब्रेक चाहिए होता है। तो ये अच्छी बात है, वो ब्रेक लेना चाहते हैं। उसके बाद धुआंधार एकदम धांसू कम बैक करेंगे। विक्रांत मैसी की एक्टिंग हम सभी देख चुके हैं, चाहे वो सीरियल हो या मतलब टीवी हो या फिर वेब सीरीज़ हो या मूवी हो, उम्दा कलाकार हैं। तो थोड़ा ब्रेक बनता है, ब्रेक के बाद जब इंसान वापसी करता है तो वो ज़बरदस्त कम बैक होता है। बिल्कुल। तो जैसे आरती मैम ने भी बताया कि एक हम कह सकते हैं लंबी छलांग के लिए थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, हो सकता है ब्रेक लेना चाहते हो वो। हमारे साथ एक और हमारी साथी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि विक्रांत मैसी का जो आपने मामला सुना होगा उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो लगा कि यार ये बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि क्या कर रहे हैं, अचानक से करियर अब उनका क्या फुल स्टॉप लग गया है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं ये बस ऐसा ही था, उन्हें बस रेस्ट चाहिए था, तो हाँ वी ऑल अग्री कि हाँ सबको रेस्ट चाहिए होता है, क्या वो सेलिब्रिटी हो या फिर हम आम आदमी हो,
रेस्ट तो सबको ही चाहिए होता है, बस लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग मिस इंटरप्रेट कर लिया उनके एक पोस्ट को, क्योंकि हमें उनसे इतना एक जुड़ाव है एज अ फैन, तो हमें लगा कि वो करियर में फुल स्टॉप लग चुका है। ठीक है, जैसे आपने सुना कि वो उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने इस तरह के पोस्ट किए हैं और उनको गलत तरीके से दिखाया गया। बाकी और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे न्यूज़ रूम में हमारे साथ प्रियांशी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो विक्रांत मैसी का पोस्ट आया था उस पर उनकी क्या राय है। देखिए अभी उन्होंने जो पोस्ट किया है कि ऐसा मेरा मतलब नहीं था। विक्रांत मैसी का एक मूवी भी आ रही है साबरमती, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पब्लिक स्टंट हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पब्लिक स्टंट हो सकता है, ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी अभी अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है और इस फिल्म को बड़े मंच पे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक स्टंट की ज़रूरत है इस फिल्म की, क्योंकि देश के बड़े नेता जो हैं वो भी इसका प्रचार कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इस फिल्म को देखना चाहिए। मे बी जितना मैं जानती हूँ कि वो एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़े फिल्मों में वो काम करने वाले हैं, तो शायद उसके लिए वो ब्रेक लेना चाहते हो। लेकिन उन्होंने इस तरीके से क्यों लिखा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ या फिर फिल्मों से दूर जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। मुझे लगता है कि वो एक अभिनेता हैं और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। उन्हें अगर लिखना ही था तो लिखते कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ दिनों तक काम नहीं करूँगा, उसके बाद सिर्फ पुनः मैं आऊँगा और आप लोगों का एंटरटेन करूँगा, आप लोगों के लिए पर्दे पर दिखूँगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो पब्लिक स्टंट अगर बोला जा रहा है तो हो भी सकता है, बट आई एम नॉट कन्फर्म। दैट्स इट। ठीक है, प्रियांशी का कहना है कि ये हो सकता है उनका पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन आपकी क्या राय है? आप इस खबर को कैसे समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही तमाम सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।